प्रिय छात्रों, बीए पाठ द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो पूर्व क्लास में हमने प्रथम इकाई के अंतर्गत अजातशत्रु के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितने भी उनकी कथा वस्तुएं थी, जितने भी उसके पात्र थे और जितने भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हमारा दूसरी इकाई के अंतर्गत जो गद्य की जो अनेक विधाओं में से एक अन्य महत्वपूर्ण विधा है निबंध विधा, जो आपके पाठ्यक्रम में है। आपके पाठ्यक्रम में 5 निबंध हैं। वो निबंध प्रारंभ करने से पूर्व हमें निबंध का अर्थ क्या होता है, निबंध की परिभाषा क्या होती है, निबंध के भेद कितने होते हैं, निबंध की शैलियाँ कितनी होती हैं और निबंध का संक्षिप्त इतिहास क्या है, उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम निबंध का शाब्दिक अर्थ एवं उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि आज का जो हमारा टॉपिक है निबंध विधा। देखिए, निबंध विधा ये गद्य विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा है। ये आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। हम निबंध प्रारंभ यानी दूसरी क्लास से लेकर आज तक हम निबंध पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप अति प्राचीन है, करके आधुनिक युग में इसको विशेष रूप से ख्याति प्रसिद्धि मिली है। तो इस निबंध के बारे में क्या क्या बातें होती हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसका हम संक्षिप्त में यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक निबंध विधा जो महत्वपूर्ण विधा है, जो साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका। और निबंध के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी निबंधकार होता है, अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो अनेक प्रकार की कोई भी विषय वस्तु होती है, उसको संक्षिप्त में एक व्यवस्थित रूप से तरीके से हमारे तक प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की जो एक शैली होती है, इस प्रकार की जो विधा होती है, उसको हम निबंध कहते हैं। तो देखिए, निबंध विधा का जो शब्द है, जो निबंध विधा जो आधुनिक जो निबंध हम पढ़ते हैं, उसका जो आधुनिक पितामह कह सकते हैं, जन्मदाता कहते हैं, एक फ्रांसीसी विद्वान है, उनका नाम है मोंटेग। क्या नाम है? मोंटेग। परीक्षा क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक युग के निबंध के जन्मदाता या निबंध के जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी विद्वान मोंटेग है। ठीक है ना? कहीं पर मोंटेग भी नाम होता है, कहीं पर मोंटेग भी नाम होता है, एक ही बात है। तो देखिए, निबंध शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। निबंध शब्द में 2 अर्थ शब्द है, नि प्लस बंध। नि एक उपसर्ग है, बंध उसका एक मूल धातु है। ध्यान दीजिए, नि प्लस बंध यानी निबंध शब्द नि उपसर्ग एवं बंध धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या है? देखिए, जिसका अर्थ है अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, जैसे लेख, अभिलेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव और आदि। ठीक है ना? लेख का मतलब पास में, बंध यानी बांधना। इसका भी ये भी अर्थ होता है, नि शब्द का अर्थ होता है नि शब्द का अर्थ, नि का मतलब होता है बांधना, यानी सॉरी नि शब्द का अर्थ पास में। क्या होता है बच्चों? पास में। ठीक है ना? और बंध का मतलब होता है, बंध शब्द का अर्थ, बंध शब्द का अर्थ, बंध शब्द का अर्थ बांधना। क्या होता है बच्चों? बांधना। अर्थात पास से कोई विषय वस्तु को बांधना। पास से क्या होता है? पास से पास से बांधना। क्या? कोई विषय वस्तु को। ठीक है ना? पास से बांधना कोई भी विषय वस्तु को बांधना, उसे निबंध कहा जाता है। ठीक है ना? निबंध को लेकर के अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। दूसरे विद्वान के कहते हैं, देखिए रामचंद्र वर्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी शब्द सागर। क्या पुस्तक थी? उसका नाम है संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर। एवं उन्होंने निबंध का अर्थ बताया है कि मुख्यतः गद्य में, ध्यान दीजिए, मुख्यतः गद्य में लिखित साहित्यिक प्रबंध और रोचक गुंफन लेख ये निबंध कहलाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ये मुख्यतः गद्य में, गद्य विधा है। गद्य विधा में निबंध होता क्या है? देखिए, मुख्यतः गद्य में लिखित साहित्यिक
प्रबंध और रोचक गुम्फन का जो लेख होता है उसे निबंध कहते हैं। ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र वर्मा ने पुस्तक लिखी है, संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर के अंतर्गत उन्होंने बताया है। उन्होंने संक्षिप्त में और बताया, अपने विचारों को बांधना या गुंफित करना ही निबंध है। अपने विचारों को बांधना या गुंफित करना, सृजित रूप से पिरोना, एक धागे में व्यवस्थित रूप से करना, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के फूल होते हैं और अनेक प्रकार के फूलों को एक धागे में पिरोए जाते हैं, एक माला बन जाती है। उसी प्रकार के अनेक प्रकार के विचारों को एक अलग अलग विषय वस्तु को लेकर के एक व्यवस्थित शैली में उसको नियोजित करना ही निबंध कहलाता है। ये कहने वाले रामचंद्र वर्मा है। इसी प्रकार से इस निबंध के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। तो देखिए, लैटिन जो भाषा होती है इस निबंध को एक्जिजियर बोलते हैं लैटिन में। इसी प्रकार से फ्रेंच में इसको ऐसा ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में इसको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने की बात है, लैटिन भाषा में इसको एक्जिजियर कहते हैं, तो फ्रेंच में इसको ऐसा ही कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ऐसे राइटिंग कहते हैं। तो ध्यान देने की बात है, इस प्रकार से निबंध विधा के अलग अलग साहित्य में उसको अलग अलग नाम से भी उनकी संज्ञा दी गई है। तो ध्यान देने की बात है बच्चों, कि आधुनिक युग के जो निबंध विधा का जन्म होता है फ्रांसीसी विद्वान है, ठीक है ना, उनका नाम मोंटेन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से लैटिन में निबंध को एक्जिजियर कहते हैं, तो फ्रेंच में इसको ऐसा ही कहते हैं, तो आंग्ल में इसको ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से निबंध जो विधा है हिंदी साहित्य के गद्य के अंतर्गत और पद्य के अंतर्गत भी निबंध होते हैं, लेकिन गद्य में इसको विशेष रूप से ख्याति मिली है, ठीक है ना। और आधुनिक युग में अनेक प्रकार के निबंध लिखने का एक प्रचलन हो गया। इसी प्रकार से, ठीक है ना, एक निबंध एक नया दौर भी अंग्रेजी में प्रारंभ हुआ, उसको कहते हैं आर्टिकल, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में थोड़ा उसका अर्थ अलग होता है। तो ध्यान देने की बात है। तो जो आधुनिक हिंदी के आधुनिक निबंध के जो जन्मदाता है, उन्होंने निबंध की परिभाषा में बताई है कि निबंध के विचारों क्या कहते हैं मंडल, निबंध विचारों, कथाओं और उदाहरणों का एक मिश्रण है। क्या कहते हैं मंडल, निबंध विचारों, कथाओं, उदाहरणों का एक संक्षिप्त मिश्रण है। और इस प्रकार के जो संक्षिप्त मिश्रण होता है या उसमें मिश्रण का एक जो नया भावार्थ होता है उसको निबंध कहते हैं। ये निबंध की परिभाषा देने वाले आधुनिक युग के निबंध विधा के जन्मदाता मोंटेन का है। तो इसी प्रकार से एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान है जॉनसन, जो पाश्चात्य विद्वानों के इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहा है कि निबंध मन का आकस्मिक, बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी। ध्यान देने की बात है, निबंध मन का आकस्मिक और उछलकर आवेग और श्रवण और चिंतन की बुद्धि विलास मात्र है। ध्यान से समझना है कि निबंध मन का आकस्मिक उछलकर आवेग अश्रवण और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। इसी को हम निबंध कहते हैं। ये पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। इसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ हमारे संस्कृत साहित्य के विद्वान भी निबंध के बारे में परिभाषा हजारों परिभाषाएं दी है। तो हमारी हिंदी साहित्य के विद्वानों ने भी हजारों परिभाषाएं, बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं के यहाँ पर मैं समझाना उचित नहीं समझता हूँ। आपको जैसे जैसे कहीं पर पाठ्यक्रम में और भी मिले तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। मैं कुछ संक्षिप्त यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। और संक्षिप्त निबंध की जो परिभाषा क्या होती है अपने शब्द बता रहा हूँ। जब कोई लेखक, ध्यान देने की बात है, ये सभी परिभाषाओं का भावार्थ में बता रहा हूं मैं। जब कोई लेखक अपने, ध्यान देने की बात है, जब कोई लेखक अपने अनुभवों एवं कल्पना का सम्मिश्रण करके, ध्यान दीजिए, जब कोई लेखक अपने अनुभवों एवं कल्पना का सम्मिश्रण करके आकर्षक शैली में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, आकर्षक शैली में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, तो उसे निबंध कहा जाता है। कोई भी लेखक, जब कोई लेखक अपने अनुभव और कल्पना का मिश्रण करके आकर्षक शैली में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, इस प्रकार के जो गद्य विधा होती है उसको निबंध कहते हैं। ये संक्षिप्त में निबंध की परिभाषा है। तो जहां तक मैं समझता हूं, निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निबंध
विधा का जन्मदाता कौन है, निबंध के अर्थ क्या है, निबंध किन किन शब्दों के सहयोग से बना है, निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निबंध के परिभाषा देने वाले विद्वानों में कौन कौन से विद्वान हैं, और इसी प्रकार से निबंध की संक्षिप्त परिभाषा क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। आपको अगले क्लास में हम निबंध विधा के भेद कौन कौन से, निबंध कौन कौन से प्रकार के हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।